आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने अपनी कविताओं और अपने भाषणों से लोगों के दिल जीते। सरोजिनी नायडू जी, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस, उनकी लाइफ के बारे में कुछ बातें जानते हैं जो कि आपको सभी एग्जाम्स में काफी काम आएंगी। पंजाब लेक्चरर एग्जाम के लिए आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड करती रहूंगी। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। बर्थ ईयर 1879, डेथ ईयर 1949। इंडिया की बहुत ही ग्रेट पोएट, फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिकल लीडर रही हैं। पॉपुलरली इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही साथ इनके बर्थ के बारे में कुछ स्पेशल है जिसकी मैं बात करूंगी अभी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स में। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में, और साथ ही साथ फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट जो कि अब उत्तर प्रदेश कहलाता है, पहले इट वाज कॉल्ड यूनाइटेड प्रोविंसेस। डाइड ऑन 2 मार्च 1949। क्या आप जानते हैं इंडिया में नेशनल वुमेन्स डे हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिन नायडू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग सिर्फ इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि 8 मार्च को ही याद रखते हैं और अपनी ही इस खास परंपरा को लगभग भूल चुके हैं। आइए जानते हैं सरोजिनी नायडू जी के जीवन और उनके देश के लिए अमूल्य योगदान को। कमेंट्स में मुझे बताइएगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टाइटल इन्हें किसने दिया था। आइए जानते हैं इनके कुछ मेजर वर्क्स को। गोल्डन थ्रेशोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, पोएट्री कलेक्शन है। बर्ड ऑफ टाइम भी पोएट्री कलेक्शन है। मैं सभी पोएट्री कलेक्शंस की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर। ईयर्स देख लीजिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आ सकते हैं आपको ये वर्क्स। द ब्रोकन विंग, द स्केप्टर्ड फ्लूट, द फेदर ऑफ द डॉन, जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन सा वर्क उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है, याद रखिएगा, जहां पर इंडियन कल्चर, नेचर, फेस्टिवल और एवरीडे लाइफ को सेलिब्रेट किया गया है। मेजर पोएट्रीज जो इसमें इंक्लूडेड थी, देवर पेलेंक्विन बेरर, इंडियन वीवर्स, कैरामंडल फिशर्स एंड पर्दानशी। ये आप नाम याद रखिएगा, मैच करने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, विच वाज द फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन, ये क्वेश्चन आ सकता है। वक्त के साथ साथ राइटिंग मैच्योर होती चली गई। बर्ड ऑफ टाइम इनका मोर मैच्योर राइटिंग कलेक्शन है, हम ये कह सकते हैं। लव, डेथ, पेट्रियोटिज्म, स्पिरिचुअलिटी, पैसेज ऑफ टाइम, ये सभी थीम्स हैं। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, द सोल्स प्रेयर, लव एंड डेथ एंड बैंगल सेलर्स, इस कलेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्रीज हैं। द गिफ्ट ऑफ इंडिया बहुत ही पॉपुलर पोइट्री है। इन द कलेक्शन ब्रोकन विंग 1917 का है, which is a tribute to Indian soldiers of World War One. स्केप्टर्ड फ्लूट में इनकी पुरानी बेस्ट पोएट्रीज को कंबाइन किया गया है, जो कि इंडियन कल्चर, नेचर, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी का थीम अपने आप में पोर्ट्रे करती हैं। फेदर ऑफ डॉन पब्लिश हुआ था इनकी डेथ के बाद 1961 में, इनकी डॉटर ने पब्लिश करवाया था। डॉटर भी काफी पॉपुलर पॉलिटिशियन रही हैं, बंगाल की गवर्नर रह चुकी हैं। ये कलेक्शन था अबाउट लव, अबाउट ब्यूटी, अबाउट नेचर, अबाउट होप एंड ह्यूमन इमोशंस। कुछ फेमस अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये टाइटल उन्हें किसने प्रोवाइड किया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट 1947। 13 फरवरी को हम लोग नेशनल वुमेन्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं इनकी मेमोरी में। चलिए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। सरोजिनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, थोड़ी सी कंफ्यूजन कई बार हो जाती है बिकॉज इससे पहले भी एक फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, बट शी वॉज आयरिश नॉट इंडियन। उनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इनसे पहले रह चुकी हैं कांग्रेस की प्रेसिडेंट इन 1917।
राइट, लेकिन इंडियन वर्ड जब आ जाएगा तब आपका आंसर सरोजिनी नायडू ही रहेगा। नायडू जी कब पैदा हुई थी? ईयर याद रखिए, मंथ याद रखिए, 13 फरवरी 1879। शी वॉज बॉर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद में पैदा हुई थी। हो सकता है इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको आ जाए। प्रेजेंटली इट इज इन तेलंगाना and this day, as you know, is observed as National Women's Day in India. अगला क्वेश्चन देखिए, which was Sarojini Naidu's first published collection of poems? And the correct answer is Golden Threshold. 1905 का है ये collection. This is the one which established her as a leading Indian English poet. दिस इज द क्वेश्चन जो कि 2021 के एग्जाम में आ चुका है, सरोजिनी नायडू जी से रिलेटेड है, साथ ही साथ और भी कई राइटर्स कवर्ड हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस बच्चे ने ये आंसर दिया है, ये करेक्ट है या नहीं है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। द गोल्डन लाइट, द लोटस, इंडियन डांसर्स, हाफ ऑफ इंडिया। अगर मैच करें तो किस तरीके से इन राइटर्स के साथ हम मैच कर पाएंगे? ए, बी, सी और डी, आई मीन 1, 2, 3 और 4 क्या आंसर है आपके हिसाब से, मुझे कमेंट्स में बताइए। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग क्लासेस चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।